नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका न्यूज एंकर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर जो सीधे आपके जनजीवन से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और हालात अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि आने वाला समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने वाला होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को कई गुना बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है और वहां की बर्फीली हवाओं का सीधा असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि शीतलहर अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम हो जाने की आशंका है। कोहरे की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों को स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घने कोहरे के चलते ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें और धीमी गति से गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको शाम के बुलेटिन में बताया था कि रात गहराने के साथ ही ठंड का प्रकोप और भी जानलेवा होता जा रहा है। अब जब सूरज ढल चुका है और अंधेरा छा गया है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और गलियां एकदम सुनसान हो चुकी हैं, मानो किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लोग अपने घरों में रजाई और कंबलों में दुबके हुए हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके लिए यह रात किसी इम्तिहान से कम नहीं है। हमारी टीमें इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। सबसे बुरा हाल रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों का है, जहां हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। घने कोहरे के कारण ट्रेनें 10 से 20 घंटे की देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों के पास प्लेटफार्म पर ठिठुरते हुए रात गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे पतले कंबलों के सहारे रात काटने को मजबूर हैं। स्टेशनों पर बने वेटिंग रूम खचाखच भरे हुए हैं और पैर रखने तक की जगह नहीं है। प्रशासन की तरफ से अलाव के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन भारी भीड़ के आगे वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि उनकी ट्रेन कब आएगी, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। यही हाल बस अड्डों का भी है, जहां लोग बसों के इंतजार में घंटों से खड़े हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच गई है, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों से सड़क हादसों की खबरें भी आ रही हैं, जिनमें कोहरे के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि रात के वक्त यात्रा करने से बचें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है। शहरों के रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो वहां भी हालात संतोषजनक नहीं मिले। ज्यादातर रैन बसेरे शाम होते ही फुल हो गए थे और अब भी कई बेघर लोग बाहर कड़ाके की ठंड में सोने को